दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे खान सर के द्वारा दिया गया टॉनिक बैच जो 3 दिवस के लिए चलाया गया था। इसमें आपका मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की सीरीज चल रही है और इसमें साइंस और बायोलॉजी से संबंधित क्वेश्चंस लगभग आपके 8 से 9 क्वेश्चन एक सेट में मिलने की संभावना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला मिलाते हैं विज्ञान विशेष विटामिन और पोषण और रोग। ठीक है, तो पहला है, इसमें देखते हैं, सिमुलेट करते हैं विटामिन और उसका रासायनिक नाम। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल है। विटामिन बी1 का रासायनिक नाम थायमिन है। अगला विटामिन बी2 का रासायनिक नाम जो है राइबोफ्लेविन है, राइबोफ्लेविन। नेक्स्ट विटामिन बी12 का साइनोकोबालामिन, इसमें कोबाल्ट पाया जाता है। ठीक है, इसी प्रकार अगला है नेक्स्ट विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। विटामिन ई का टेकोफेरॉल। इस विटामिन ई को सौंदर्य विटामिन भी कहा जाता है, सौंदर्य विटामिन भी कहा जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं आपका विटामिन के जो है, इसका रासायनिक नाम जो है फाइलोक्विनोन है, फाइलोक्विनोन। ये रक्त का थक्का जमाने वाला विटामिन होता है, रक्त का थक्का जमाने वाला विटामिन। नेक्स्ट आपका है विटामिन ए जो है विटामिन और उसकी कमी से होने वाले रोग, इससे संबंधित फैक्ट देख लेते हैं और क्वेश्चन भी देखेंगे। विटामिन ए जो है रतौंधी की कमी से रतौंधी रोग होता है, नाइट ब्लाइंडनेस होता है। विटामिन बी1 की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है और मसूड़ों में खून आना, मसूड़ों से खून आना हो जाता है। अगला देखते हैं नेक्स्ट विटामिन डी, इसकी कमी से रिकेट्स बच्चे में होता है, रिकेट्स और वयस्कों में ऑस्टियोमलेशिया होता है। विटामिन ई की कमी से जनन शक्ति में कमी आती है, बांझपन हो जाता है। अगला देखते हैं विटामिन के, रक्त का थक्का न बनना विटामिन के की कमी से होता है। नेक्स्ट विटामिन बी3 की कमी से कौन सा रोग होता है? पेलाग्रा, इसको 4D सिंड्रोम भी कहते हैं, पेलाग्रा को 4D सिंड्रोम। आयोडीन की कमी से झींगा रोग होता है और आयरन की कमी से एनीमिया अरक्तता रोग होता है। ठीक है, अगला देख लेते हैं आपको और नेक्स्ट सम्मिलित करना है आपका विटामिन के प्रमुख स्रोत। इस विटामिन में कौन कौन के प्रमुख स्रोत पाए जाते हैं? पहला देख लेते हैं आपका विटामिन सी। विटामिन सी में है दोस्तों, इसके प्रमुख स्रोत है खट्टे फल, जैसे आंवला में सर्वाधिक विटामिन सी पाया जाता है, नींबू। ठीक है, नेक्स्ट विटामिन डी, इसका आपका विटामिन सी में है दोस्तों सूर्य के प्रकाश, इसके प्रमुख स्रोत है। मछली के यकृत तेल जो होता है विटामिन डी के प्रमुख स्रोत होते हैं। नेक्स्ट है विटामिन ए, इसमें प्रमुख स्रोत इसका है गाजर, पपीता और आम, विटामिन ए के। विटामिन ई के जो स्रोत है अंकुरित गेहूं और तेल। अगला है विटामिन के। विटामिन के हरी पत्तेदार सब्जी मानव आंत में बनती है, हरी पत्तेदार सब्जी इसके प्रमुख स्रोत है। यह विटामिन के जो है मानव आंत में बनती है। ठीक है, विटामिन बी12 जो है दोस्तों मांस, मछली और यकृत इसका प्रमुख स्रोत है। ये जलवर्षा में भी होता है विटामिन बी12। कार्बोहाइड्रेट्स चावल, आटा, गेहूं में प्रमुख स्रोत है कार्बोहाइड्रेट्स के और ऊर्जा का स्रोत कहा जाता है कार्बोहाइड्रेट्स को। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं आपको प्रोटीन। प्रोटीन है जो दोस्तों प्रोटीन का प्रमुख स्रोत सोयाबीन, दालें होता है। इसका कार्य क्या होता है? शरीर निर्माण करना, शरीर का निर्माण करना। अगला देख लेते हैं आपका मानव रोग कारक कौन से कारक होते हैं मानव रोग में? जीवाणु के द्वारा होता है कि बैक्टीरिया के द्वारा होता है? ठीक है, पहला रोग है आपका मानव रोग हैजा, ये जीवाणु को बैक्टीरिया के द्वारा होता है और किसके कारण होता है? तो दूषित जल के पीने के कारण होता है। अगला है नेक्स्ट तपेदिक, टीबी,
ये जीवाणु बैक्टीरिया के कारण होता है, हवा के द्वारा होता है, हवा के द्वारा होता है। ठीक है, अगला है एड्स। एड्स जो है वायरस वायरस जनित रोग है एड्स, HIV के कारण होता है। ठीक है, नेक्स्ट मलेरिया, ये प्रोटोजोआ प्रोटोजोआ जनित रोग है, मादा एनाफिलिस मच्छर के काटने से होता है। नेक्स्ट है दाद रिंगवर्म्स, ये फंगी है, ये फंगी है, रिंगवर्म्स जो है आपका फंगी है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका डेंगू, वायरस जो है मादा वायरस जनित रोग है और मादा एडिस मच्छर काटने से होता है। नेक्स्ट है रेबिस, ये विषाणु वायरस जनित रोग है, कुत्ता के काटने से होता है। अगला है सोने की बीमारी, प्रोटोजोआ है, प्रोटोजोआ जनित रोग है, मक्खी के काटने से होता है, सी मक्खी के काटने से होता है। नेक्स्ट आपका देख लेते हैं, अगला सम्मिलित करना है हमको कि चिकित्सकीय जांच और टेस्ट और उसके टीके क्या है। किस की जांच में उसका टेस्ट क्या है, जैसे बिडॉल टेस्ट। बिडॉल टेस्ट किसके लिए किया जाता है, तो टाइफाइड की जांच के लिए किया जाता है बिडॉल टेस्ट। अगला है एलिसा टेस्ट, इसमें ये एड्स की जांच के लिए एलिसा टेस्ट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है ECG, ये हृदय हृदय की गति को नापने के लिए, हृदय को मापने के लिए टेस्ट के लिए ECG किया जाता है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, जो आला होता है उसको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहते हैं, जो हृदय की गति को आपका मापता है। नेक्स्ट है EEG, मस्तिष्क ब्रेन की जांच के लिए जाता है EEG, इलेक्ट्रो हेलोग्राम, इलेक्ट्रो इंसेप्टल हेलोग्राम। ठीक है, नेक्स्ट है डायलिसिस, गुर्दा किडनी की जांच के लिए किया जाता है डायलिसिस, रक्त शोधन के लिए किया जाता है। ठीक है, BCG क्षय रोग, टीबी के लिए BCG जांच किया जाता है। अगला है DPT, डिप्थीरिया काली खांसी टिटनेस के लिए DPT की जांच की जाती है। अगला OPV, पोलियो दो बूंद जिंदगी के लिए OPV। ठीक है, अगला हम सम्मिलित कर रहे हैं खनिज लवण और उसके कार्य। कौन खनिज लवण का क्या कार्य है, देखिए पहला खनिज है कैल्शियम। कैल्शियम का क्या कार्य है, आप जानते हैं धातुओं एवं हड्डियों को मजबूत करना कैल्शियम का कार्य है। रक्त थक्का बनने में सहायता करना। ठीक, अगला देख लेते हैं फास्फोरस, हड्डियों और दांतों का निर्माण करना है। नेक्स्ट लोहा, हीमोग्लोबिन का निर्माण करना और ऑक्सीजन का O2 का परिवहन करना प्रमुख कार्य है लोहा का। अगला आपका नेक्स्ट देखते हैं आयोडीन, इसका प्रमुख कार्य क्या है, थायरोक्सिन हार्मोन। थायरोक्सिन हार्मोन जो है लाल ग्रंथियों से निकलता है, लाल ग्रंथियों से निकलता है। सोडियम रक्तचाप नियंत्रण करना, BP को नियंत्रण करना। पोटेशियम हृदय की धड़कन को नियंत्रित करना है, प्रमुख कार्य हृदय की धड़कन को नियंत्रित करना है। नेक्स्ट क्लोरीन दांतों का क्षरण, अधिकता से फ्लोरोसिस। कोबाल्ट विटामिन B12 का घटक है, कोबाल्ट जो है कोबाल्ट का प्रमुख कार्य है B12 का घटक माना जाता है। अब देख लेते हैं इससे संबंधित कैसे क्वेश्चन आपके बिहार दरोगा में पूछे जाएंगे। चलिए देखते हैं कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है। तो जल में घुलनशील विटामिन जो होता है दोस्तों B और C होता है जल में घुलनशील विटामिन। बाद में आप वसा में घुलनशील विटामिन कीड़ा होता है, इसका ट्रिक है कीड़ा KEDA, ये विटामिन E, विटामिन D, विटामिन A वसा में होता है, B और C जल में घुलनशील होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट आपका देखते हैं गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो विटामिन A जो है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, इसको बीटा कैरोटीन कहते हैं। किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है, किस विटामिन को हार्मोन भी माना जाता है, तो विटामिन D को हार्मोन माना जाता है। ठीक है, अगला देख लेते हैं साइनोकोबालामिन इस विटामिन का रासायनिक नाम है, इसे कोबाल्ट धातु पाई जाती है, जिसमें क्या है कोबाल्ट धातु। तो B12 का नाम साइनोकोबालामिन है, ऑप्शन नंबर D सही है।
फिर नेक्स्ट, मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाली विटामिन कौन सी है? संक्रमण को रोकने के लिए विटामिन ए। विटामिन ए जो है मानव शरीर के संक्रमण को रोकने वाली विटामिन है। इसे एंटी इंफेक्शन विटामिन भी कहा जाता है, विटामिन ए को। ठीक, नेक्स्ट आपका देखते हैं, सब्जियों को धोने से कौन सी विटामिन निकल जाती है, नष्ट हो जाती है? तो विटामिन आपका सी जो है नष्ट हो जाती है सब्जियों को धोने से, क्योंकि यह जल में घुलनशील विटामिन होती है। ठीक, बी एंड ठीक। रिकेट्स रोग शरीर के किस अंग से प्रभावित होता है? तो रिकेट्स जो होता है हड्डियों को प्रभावित करता है, विटामिन डी। ठीक है, नेक्स्ट, दूध में कौन सा विटामिन समानता नहीं पाया जाता है? तो दूध में आपका विटामिन सी जो है समानता नहीं पाया जाता है दूध में, क्योंकि उठनी के दूध में विटामिन सी पाया जाता है, उठनी के दूध को छोड़कर दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता है। ठीक है,